हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो सबसे पहले अपना स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। ठीक है जी। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। ठीक है, डीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है अपने पास। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन एन एरे ए डबल आर पार्टीशन इट इनटू टू सबसेट। मतलब हमने क्या करना है, एरे को दो भाग में डिवाइड कर देना है, दो सबसेट बना देने हैं। सच दैट ईच एलिमेंट मस्ट बिलोंग टू ओनली वन सबसेट। इसका मतलब ऐसा ना हो कि आपके पास मान लो एक पांच एलिमेंट है, ठीक है, आपने दो सबसेट बनाए, पांच को दोनों में डाल दिया, ऐसा नहीं है। आपको एक एलिमेंट एक ही सबसेट में रखना है। ठीक है, लेट द सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ दीज टू सबसेट्स बी S1 एंड N2। दो सबसेट बने, कह लेते हैं एक का सम S1 है, एक का सम S2 है। गिवन ए डिफरेंस D, count the number of partitions in which S1 is greater than or equal to S2। ठीक है, हमें ऐसे पॉसिबल केसेस, नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस बताने हैं जिसमें S1 जो सम है एक सबसेट का, वो दूसरे सबसेट से ग्रेटर या इक्वल हो, और उनका जो डिफरेंस हो, जो हमारे पास डी एक वेरिएबल दिया हुआ है, देखो, एंड द डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 इज इक्वल टू डी। ऐसे में टोटल नंबर ऑफ केसेस बताने हैं, वो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो उसका मोड 10⁹ से करके भेजना है जी। तो सिंपल सा ये काम करना है। ठीक है, एग्जाम्पल को यहाँ पर नहीं, सीधा व्हाइट बोर्ड पर समझ रहे होंगे। ठीक है, अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो अभी चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, इस वाली छोटे से एग्जाम्पल को लिख लेते हैं। ठीक है, रिकर्सिव ट्री भी बना रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे। तो अभी चलते हैं अपना व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, हमारे पास एग्जाम्पल है 5 2 6 4। हमें डी कह दिया गया है जी कि अपने पास जो डिफरेंस होना चाहिए वो 3 का होना चाहिए। ठीक है जी, चलो जी। अब देखो हम सिंपल सा क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना रिकर्सिव कोड। रिकर्सिव कोड लिखने के बाद उसको कर देंगे मेमोराइज। सिंपल सा काम कर रहे होंगे, ज्यादा और कुछ नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी देखो रिकर्सिव कोड, अब हमें पता कैसे चला कि हम इसमें रिकर्सिव कोड लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात हमारी माइंड में कैसे है, क्योंकि देखो हमारे पास यहाँ पर क्या, हमें दो सबसेट बनाने हैं। दो सबसेट बनाने हैं, एक एलिमेंट किसी एक सबसेट में आएगा, और अगर उसको हम एक सबसेट में नहीं पिक कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे में चला जाएगा। सिंपल सी बात यह है। ठीक है, तो मतलब हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम एरे पर अपना रिकर्शन यूज कर सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को पिक कर सकते हैं, नहीं पिक कर सकते हैं। अगर हम उसको पिक करेंगे, मान लो हमने ये दो एलिमेंट पिक करे, ठीक है, हम कह लेते हैं जो जो हमने पिक करे हम उनका सम करते चलेंगे। हमने कहा कि इनका सम 11 आ गया। ठीक है, और हमें एक जो टोटल एरे है उसका सम अपने पास रखेंगे। टोटल एरे का सम मतलब देखो 5 6 11, और अपना फिर 6 17। टोटल एरे का सम हमारे पास 17 होगा। तो हमें, जब हमने पिक वालों को देखा, उनका सम 11 है, टोटल का 17 है, तो हम दूसरे वाले एरे का सम निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल सिंपल। 6 आ जाएगा मेरे पास। अब मेरे पास पहले वाले का सम भी आ गया सबसेट का S1, दूसरे वाले का भी आ गया S2। मैं इन दोनों का डिफरेंस देख सकता हूँ ना, कि क्या वो डी के इक्वल आ रहा है, नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो उसका आंसर नहीं है, आ रहा है तो उसको एक आंसर में प्लस कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अपना पिक नॉन पिक, पिक वालों का सम करते चलेंगे। एक हम वेरिएबल लेके रखेंगे जो कि हमें, ठीक है, सम वेरिएबल लेके रखेंगे जो कि हमें बताएगा कि भाई 5 2 अपना 17 टोटल सम मेरे पास है। ठीक है, ताकि हम दूसरे का निकाल ले, बिल्कुल सिंपल सा ये काम हम कर रहे होंगे। अब देखो जी, अभी एक बार ने इसको इरेज कर देते हैं, ये दो सर्कल है ना, यहाँ पर सम लिख लेते हैं 17 के। भाई हमारा टोटल सम अभी तक 17 है। ठीक है, अब बात आती है भाई 5 की। सबसे पहले हमारे 5 पर हमारे पास दो ऑप्शन है। क्या दो ऑप्शन है? ठीक है, दो ऑप्शन है, इसको पिक करो या ना पिक करो। पिक करेंगे तो हमारा एरे बन जाएगा 5। ठीक है, और दूसरे वाला एरे अभी तक, दूसरे वाला एरे वैसे हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसका सम ना हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। वैसे ये भी हम एक्चुअल में एरे में नहीं ले रहे होंगे। ये काम करते हैं, यहाँ पर ना एक्चुअल में एरे नहीं बनाते, हम कहते हैं कि हमारा सम बन जाएगा। ठीक है, हमारा सम, सम यहाँ पर एक हमने होल सम लिया हुआ है, ठीक है, पूरे एरे का। एक हम दूसरा सम 1 सम 2 लेके टेम्प ले लो। हम कहेंगे कि मेरा टेम्प ना 5 हो जाएगा, कि भाई मैंने इस एलिमेंट को ना पिक कर लिया। ठीक है, और दूसरे केस में जब मैं पिक नहीं करूंगा तो मैं कहूंगा कि मेरा टेम्प है ना वो 0 है अभी तक। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, और यहाँ पर एरे मेरा 5 2 6 4, 5 का काम निपट चुका है। यहाँ पर भी 5 2 6 4, 5 का काम निपट चुका है। अब दो कॉल यहाँ से होगी, पिक करेंगे या फिर नहीं पिक करेंगे। अगर पिक करेंगे दो को, 5 का काम निपट चुका है, दो की बारी है। अगर पिक करेंगे तो टेम्प विल बी 7। नहीं पिक करेंगे तो टेम्प विल बी 5। ठीक है, हम यहीं पर हाईलाइट कर लेते हैं, बार बार पूरे एरे को लिखेंगे कि दो तक का मेरा काम हो चुका है जी। अगर यहाँ पर पिक करेंगे दो को, टेम्प विल बी 2। यहाँ पर पिक नहीं करेंगे
टेम्प विल बी 0। ये काम यहाँ तक हो चुका है। ठीक है, बारी आती है किसकी भाई साहब, 6 की। 6 को पिक कर सकते हो, नहीं पिक करोगे। अगर 6 को पिक करोगे टेम्प 13, 6 को नहीं पिक करोगे टेम्प 7 के साथ रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 6 को पिक करोगे तो 11, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब टेम्प नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह कम रही है। अगर नहीं पिक करोगे तो 5, पिक करोगे 8, नहीं पिक करोगे 2, पिक करोगे 6, नहीं पिक करोगे 0। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बारी आती है 6 तक का काम निपटा, 6 तक का काम निपटा, बारी आती है किसकी, 4 की। पिक करते हो अगर 17, नहीं पिक करते हो 13। ठीक है, पिक करते हो अगर 11, नहीं पिक करते हो 7, पिक करते हो 15, नहीं पिक करते हो 11, पिक करते हो 9, नहीं पिक करते हो 5, पिक करते हो 12, नहीं पिक करते हो 8। ठीक है, सारे लिख रहा हूँ। यहाँ पर पिक करते हो 6, नहीं पिक करते हो 2, पिक करते हो 10, नहीं पिक करते हो 6, पिक करते हो 4, नहीं पिक करते हो 0। अभी मेरे पास सारे आ गए कि सारी कॉल खत्म होने के बाद जितनी मेरी नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल हो सकती है, उसके एंड में मेरे पास जो पिक करने वाला एरे है उसका सम क्या आ रहा होगा। ठीक है, यह कह सकते हैं S1 का सम मेरे पास या S2 का सम मेरे पास क्या रहा होगा, कोई मर्जी मान लो आप। ठीक है, चलो जी, मेरे पास इस केस में सम आ रहा है 17। ठीक है, टेम्प जो आ रहा है मेरे पास 17 आ रहा है। पूरे एरे का सम कितना है, 17। आप क्या करोगे, 17 माइनस 17, भाई दूसरे का तो 0 बना सम, पहले का कितना है 17, उनके बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3। ये तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है भाई, ये तो आंसर हो नहीं सकता। ठीक है, इसकी बात करें डिफरेंस कितना है, इसका सम 13 है तो दूसरे कितना होगा, 4। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं चलेगा। इसका सम 11 है, दूसरे कितना होगा, 6, 5 का डिफरेंस नहीं चलेगा। इसका सम 7 है, दूसरे का सम कितना होगा, 10। ठीक है, यहाँ पर बात चल सकती है भाई। इसका सम 7 है तो दूसरे का सम कितना होगा, 10। ठीक है, चलो अभी आगे चलते हैं। ठीक है, आपको एक दो चीज़ें और समझ में आ रही होगी कैसे, आगे आपको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसका सम 15, दूसरे का यार 2 होगा, नहीं चलेगा। 11 नहीं चलेगा। 9 और अपना कितना है वो 8 नहीं चलेगा यार, है ना। 5 और 12 भी नहीं चलेगा, 12 और 5 भी नहीं चलेगा। 8 और अपना 9 भी नहीं चलेगा। ठीक है, 6 और 11 भी नहीं चलेगा। 2 और 15 भी नहीं चलेगा। ठीक है, अब इसका सम 10 है, मतलब दूसरे का क्या होगा, 7। अब आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करो। ठीक है, इसका सम 10 है। ठीक है, ये 10 सम किस किस से आया होगा हमारा, ये 10 सम आया होगा 6 और 4 से ना, 6 और 4 से। ठीक है, इसका मतलब ये वाला एक है 10 वाला, 7 वाला ये है। ठीक है, अब ये ऊपर वाला देखो, ये 7 वाला सम किससे आया था, 7 वाला सम ये रहा, ये आया था मेरा 5 और 2 से। 5 और 2 से, इसका मतलब अगर आप डायरेक्ट ऐसे करने लग जाओ कि मेरा पहले का सम जो भी आया, ठीक है, दूसरे का सम जो भी आया, उसका एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लो। फिर वो देखो 3 वो डी के अगर इक्वल है तो इसका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 आएगा, इसका भी एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 आएगा। आपका आंसर 2 आ जाएगा, लेकिन आंसर आपका कितना आना चाहिए, 1, जो कि ये वाला आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगर आप इसको S1 मानते हो, क्योंकि S1 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू S2, ये हमें कहा हुआ है। ठीक है, तो आपको ABS नहीं लेना, बस ये बात ध्यान रखनी है। अगर आप ABS नहीं लोगे तो इसका डिफरेंस आपका -3 आएगा, वो आपका आंसर में काउंट नहीं होगा, फिर आपका ये वाला काउंट हो जाएगा। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है, आपको ABS नहीं लेना है। ठीक है, चलो जी, ये बात अपने को समझ में आई। तो और कोई हमारा केस नहीं बनेगा, तो लास्ट में हमारा 1 फाइनली आंसर बनकर रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या हो सकता है, हम रिकर्सिव कॉल्स डायरेक्टली यूज़ कर रहे होंगे, टाइम लिमिट एक्सीड बिल्कुल आने वाली है। ठीक है, तो हमारा क्या कर सकते हैं, हम जो भी हमारी सब प्रॉब्लम्स हैं, सब प्रॉब्लम्स उसको स्टोर कर लेंगे। एक सब प्रॉब्लम का आंसर, एक सब प्रॉब्लम हम अपने लेके चल लेंगे कि किसी इंडेक्स पर जो सम आ रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पर आया हूँ, मान लेते हैं मैं इस पर आया हूँ, ठीक है, घूम फिर के, और इस पर मेरा सम कुछ भी आता है, मान लेते हैं एक्स सम आता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स आई पर मेरा एक्स सम आता है। अगर मैं दोबारा फिर अपना रिकर्सिव कॉल्स में घूम घूम के उसी इंडेक्स पर आ जाऊं एक्स सम के साथ ही, ठीक है, उसी इंडेक्स पर आ जाऊं एक्स सम के साथ ही, तो भाई मेरे पास सिंपल सा आंसर पड़ा होगा कि भाई इसके बाद मेरे पास कितने केसेस बनने वाले हैं। मैं डायरेक्ट उसको रिटर्न करूंगा, ना कि पूरा सॉल्व करूंगा। ठीक है, कैसे, एग्जांपल देख लो। ठीक है, मान लो आप इस इंडेक्स पर आए, खाली ये वाला आप पिक करके आ रहे हो। ठीक है, अब इंडेक्स क्या है, ये इंडेक्स है 2। यहाँ पर आकर आपको सम क्या मिलेगा, पिक तो आपने सिर्फ ये किया 1 सम मिलेगा। तो इस कंडीशन को आप एक बार सोल्व कर चुके हैं मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं इसका सम आंसर कुछ भी एक्स आया है कि इसके बाद इतने नंबर ऑफ केसेस मेरे बनने वाले हैं। अब मान लो दूसरा केस क्या आता है कि आप इसको पिक नहीं करते, आप इसको पिक करके आते हो।
और इस इंडेक्स पर आते हो, वो भी केस क्या बनेगा, दो इंडेक्स पर आए हो वन सम के साथ, तो आपके पास इसका सॉल्यूशन पहले ही पड़ा होगा कि आपके पास कितने नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम्स बन सकती है, ठीक है, और कितना अपना आंसर आ सकता है, ठीक है। सब प्रॉब्लम का तो आप आंसर सोल्व करके रखोगे, इस पर्टिकुलर सब प्रॉब्लम के लिए जो आंसर आ सकता है वो आप स्टोर करके रखोगे, डायरेक्ट वो रिटर्न करोगे, ना कि इसको दोबारा सोल्व करने के, ठीक है। तो सिंपल से ये काम कर रहे हैं, इसका टाइम और स्पेस क्या लग रहा होगा। अब टाइम अपना एक तो देखो इंडेक्स चल रहा होगा, ठीक है, जो हम डीपी बनाएंगे, और फिर आपको बाद में समझ में आ जाएगा जब हम सम के हिसाब से चल रहे होंगे, स्पेस भी हमारा डीपीसी साइज की बनेगी, ठीक है जी। ये अपना टाइम और स्पेस लग रहा होगा, जब कोड करेंगे तो आपको ये क्लियर भी हो जाएगा कि क्यों ये लग रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं, पहले पिछले वाले पेज खोल लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर हमने वो सारा कुछ चीज़ अपनी बनाई है जी, ठीक है। अब क्या करते हैं, चलते हैं करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। अब देखो सिंपल हम क्या करेंगे अभी के लिए, सम लेंगे, क्योंकि सम मैंने आपको कहा था एक सम वेरिएबल लेंगे जिसमें पूरे एरे का सम होगा, ठीक है। और इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है, सम प्लस इक्वल टू एरे ऑफ आई। बिल्कुल सिंपल हो गया जी सम रिटर्न। अब यहाँ पर एक हेल्प फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास एन जा रहा होगा, डी जा रहा होगा, एरे जा रहा होगा, ठीक है, और क्या भेजिए, और सम जा रहा होगा, बिल्कुल एक जीरो, जो कि अभी जो हम करंट पिक वाला सब एरे लेंगे ना उसका जो सम आएगा, ठीक है, वो मेरे पास जीरो है, एक इंडेक्स जा रहा होगा, अभी के लिए इतना ही भेजते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले ना हमें मोड करना होगा हर बार, तो यहाँ पर 1E9+7, ठीक है, वो लिख लेते हैं, इंट हेल्प फंक्शन लिख लेते हैं, उसके अंदर देखो मेरे पास एक एन, एक डी, और उसके बाद वेक्टर ऑफ इंट बाय रेफरेंस ले लेते हैं अरे, ठीक है, ताकि बार बार अपना ना क्रिएट हो। इंट सम को भी बाय रेफरेंस ले सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है, चाहे ना भी लो। और एक अपने पास ले लेते हैं टेम्प, जो कि करंट सब एरे का सम होगा, सब सेट का सम होगा। एक ले लेते हैं अपना इंडेक्स, ठीक है। कभी भी ऐसा होता है अगर इंडेक्स इक्वल इक्वल हो जाता है एंड, इसका मतलब हम हो गया आउट ऑफ बाउंड, आउट ऑफ बाउंड हो गया, इसका मतलब S1 का जो सम है वो मेरे पास किसके अंदर पड़ा होगा भाई, टेम्प में। S2 का सम मेरे को निकालना है, ठीक है, मैं कह लेता हूँ कि सेकंड सम जो कि है मेरा S2 का सम, वो क्या है, सम जो भी कि पूरा सम था उसमें से पहले वाला का सम माइनस करते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर ऐसा होता है सेकंड सम माइनस टेम्प इक्वल इक्वल हो जाता है डी, ठीक है। अब आप ये एक चीज़ ये कह सकते हो कि सेकंड सम मान लो आप अपना S1 है जो कि ग्रेटर होगा, ठीक है, और फर्स्ट और अपना S2 का सम मान लो टेम्पर हो जाएगा रिटर्न 1, अगर ऐसा कुछ मिलता है। अगर ऐसा कुछ नहीं मिलता, ठीक है, इसके अंदर ही भाई इससे बाहर नहीं आना है अभी, तो रिटर्न करेंगे RETUR रिटर्न, RETUR रिटर्न करेंगे 0, बिल्कुल सिंपल। चलो जी, अब मेरे पास क्या क्या केस बन सकते हैं, दूसरा एक केस बनता है पिक करना, एक केस बनता है नॉन पिक करना। सबसे पहले नॉन पिक वाला लिख लेते हैं, एन ऐसा ही, डी ऐसा ही, एरे ऐसा ही, सम तो ऐसे रहने वाला है। नॉन पिक में टेम्प में कोई चेंज नहीं होने वाला क्योंकि हम एलिमेंट पिक ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंडेक्स ऐसा ही। अब दूसरा क्या होगा, ये होगा पिक वाला। पिक वाले में अगर हम पर्टिकुलर इंडेक्स जिस पर भी है उसको अगर हम पिक कर रहे हैं तो वो हमारा टेम्प में ऐड हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, जैसे 7 थे, जब हमने 6 पिक करा तो वो 13 हो गया, ठीक है, नहीं पिक करा तो वो ऊपर चल रहा है, और इंडेक्स तो हर बार +1 हो गई, बिल्कुल सिंपल। अब कुछ आंसर मेरा नॉन पिक करके आ रहा होगा, कुछ आंसर मेरा पिक करके आ रहा होगा, ठीक है। लास्ट में मैं क्या रिटर्न कर रहा हूँ, RETURN, मैं क्या रिटर्न कर रहा होगा, जो दोनों को पिक या नॉन पिक करके जितना मेरे टोटल आंसर आ रहा है उसका मोड करके वो मैं रिटर्न कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब एक और चीज़ हम इसमें क्या लगा सकते हैं, मान लो आप टेम्प का जो है भाई सम करते करते इतने ऊपर निकल गए कि उसके बाद जितने मर्जी केसेस बने भाई आपका आंसर नहीं बन सकता, ठीक है। कैसे, मान लो जैसे कि आप 11 पे ही आ गए, अब आप 11 पे आए, अब दूसरा, अब इस वाले सबसेट का सम ही 11 हो गया, टोटल हमारे पास सम क्या भाई 17, ठीक है। अभी आप देखो ये चीज़ आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, हम अपने जो नंबर ऑफ कंपटीशन है वो कम करना चाह रहे हैं, ठीक है। कैसे, एक मिनट यहाँ पे समझते हैं ना, जैसे आपका अभी टाइम पे कितना हो गया भाई 11 मान लेते हैं, और सम आपके पास कितना है, सम आपके पास है जी 17 है ना टोटल, तो हम क्या कर रहे हैं, सम माइनस टेम्प ये कर रहे हैं, ये मेरे पास क्या दे रहा है मेरे को, सेकंड सम, ऐसे ही दे रहा है ना, चेक करो आप, ये मेरे को दे रहा है सेकंड सम, फिर उसमें से फिर मैं टेम्प माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब ओवरऑल क्या कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं सम माइनस टेम्प, सम माइनस टेम्प, सेकंड सम आया उसमें से माइनस टेम्प,
वो इक्वल इक्वल डी है तो रिटर्न 1 कर रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए भाई सम माइनस टेम्प लेस देन डी हो जाए पहले ही, ठीक है। जैसे कि आप देखो 17 माइनस 11 कितना हुआ भाई, 6। 6 माइनस 11 आप कर दो, ये तो लेस देन डी हो गया ना भाई, ठीक है। इसका मतलब अब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर आप हो वहां पर आपका सम एक सबसेट का 11 बन चुका है। उससे आगे जितने भी बचे हैं चाहे आप उन सबको छोड़ भी दो, आप उनको पिक भी ना करो, तो दूसरे का क्या बनेगा भाई, 6 ही बनेगा, ठीक है। तो उससे आगे आपको कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर रुक सकते हो। तो सिंपल सा हम क्या कर रहे होंगे कि अगर भाई मेरे पास इफ सम माइनस टेम्प क्रॉस टू, टेम्प माइनस टेम्प लिख दो, टेम्प क्रॉस टू लिख दो, ठीक है। अगर वो लेस देन हो जाता है डी तो आपको भाई कोई जरूरत नहीं है कंपटीशन करने की, रिटर्न 0 कर दो कि भाई केस बन ही नहीं सकते, इससे आगे मैं जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। इंडेक्स लास्ट तक एंड तक ले जाने की मेरे को जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊंगा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक बार ना चला के देखते हैं इसको। देखो सही चल रहा है ना, अगर इसको सबमिट करेंगे ना तो टाइम लिमिट एक्सीड आ जानी चाहिए, क्योंकि वो सब प्रॉब्लम वाला जो मैंने आपको किस्सा सारा समझाया उसके कारण आगे जी। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको मेमोराइज कर देना है ना। चलो जी, अब हमें सिंपल क्या करना है यहाँ पर, एक तो सम मेरा चेंज हो रहा है ना, और सम नहीं मतलब टेम्प मेरा चेंज हो जा रहा है, और वो कहाँ तक जाएगा, वो सम तक ही जा सकता है मान लेते हैं, ठीक है, पूरा सम तक चला जाएगा। और दूसरा मेरा इंडेक्स चेंज हो रहा है ना, इंडेक्स मेरा n-1 तक जा सकता है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वेक्टर ऑफ इंट dp n क्रॉस वेक्टर ऑफ इंट सम प्लस 1 साइज की -1। सम प्लस 1 क्यों किया, क्योंकि टेम्प मेरा हम मान के चल रहे हैं कि भाई पूरा सम तक चला जाएगा, ठीक है। वैसे तो हम उससे पहले इसको बाहर फेंक देंगे। तो अभी क्या करते हैं, ये डीपी को यहाँ पर अपने को पास भी करना पड़ेगा, ये किया यहाँ पर पास, ठीक है। इसको इधर पकड़ भी लेते हैं ना, आजा भाई तू, यहाँ बाय रेफरेंस रखते हैं इसको, ठीक है। बाय रेफरेंस क्यों लिया, एक केस अगर आप सोल्व करते हो तो वो दूसरे केस में भी दिखना चाहिए, हाँ भाई ये सोल्व हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर आकर चेक करेंगे, इफ डीपी ऑफ इंडेक्स ऑफ टेम्प अगर नॉट इक्वल टू है -1, सिंपल क्या कर देना है, मतलब हम उसको सोल्व कर चुके हैं। डीपी ऑफ इंडेक्स टेम्प, ठीक है, रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल उसको जो सब केस अभी हमारा चल रहा है उसके लिए हमारा आंसर a प्लस बी में आ चुका है, तो उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉल हो रही है, इसमें भी डीपी को अपने को पास करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको पास भी कर देंगे, ठीक है। अभी क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं ना, अभी हो सकता है कुछ मिस कर गए हो, देख लेंगे, कोई सी दिक्कत नहीं है ना। देखते हैं सही चल रहा है ना, एक बार सबमिट करके देखते हैं, अगर ये सबमिट होता है तो फिर सेम पैटर्न में मैंने जावा कोड लिखा हुआ है वो एक्सप्लेन करूंगा आपको, ठीक है। ये हुआ लगभग अपना सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब देखो जी यहाँ पर भी कुछ नहीं, वही सम लिया, सम कर लिया, डीपी बना ली, उसको फिल कर लिया -1 से, टेम्प ले लिया कि अभी करंट सबसेट जो भी हमारा चल रहा होगा उसका सम, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर 0 ले सकते हो, इसको उड़ा भी सकते हो, ठीक है, उड़ा दिया। चलो मोड यहाँ पर हमने डिफाइन कर लिया स्टैटिक करके, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, सिंपल हेल्प फंक्शन को कॉल कर दिया। ये हमने देख लिया कि अगर बीच में कहीं रुक सकते हैं, आगे हमें पता है हमारा आंसर आने ही नहीं वाला कभी, तो डायरेक्ट रिटर्न कर 0 करते हैं। अगर लास्ट में पहुंच गए तो यहाँ से रिटर्न करते हैं, अगर हमारी कंडीशन वैलिड होती है तो 1 रिटर्न करा 0। कोई सा प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं तो उसका आंसर रिटर्न कर दिया, ठीक है। परसेंट मोड वैसे यहाँ भी लगाने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि एक्चुअल में इसके अंदर परसेंट मोड करके ही पुट हो रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक जगह लगा दिया बहुत है। उसके बाद अपना पिक नॉन पिक वाला काम करा, लास्ट में अपना रिटर्न कर दिया, ठीक है। एक बार इसको भी आपको रन एंड सबमिट करके दिखा देते हैं जी, पहले रन करते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ चल रहा है इसका सीन, सही चल रहा है ना, सबमिट करते हैं इसको। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।